नमस्कार। आइए एक और सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पिछला सेशन हम लोगों का इस मुद्दे पर समाप्त हुआ था कि हम जब किसी वर्ब को नाउन में बदलते हैं तो कौन कौन से सफिक्सेस का प्रयोग करते हैं। एक्चुअली हम लोग नाउन सफिक्सेस की चर्चा कर रहे थे, जहाँ पर मैंने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल दिए कि कैसे किसी वर्ब को हम नाउन में बदल सकते हैं। तो आपने कहा कि वर्ब में एल लगा दो तो नाउन बन जाएगा, वर्ब में ER OR लगा दो तो नाउन बन जाएगा, वर्ब में मेंट लगा दो तो नाउन बन जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब और कौन से सफिक्सेस हैं जिनको जोड़ने से नाउन का निर्माण होता है। तो देखें जरा, किसी वर्ब को नाउन में बदलने के लिए हमारे पास कुछ और भी सफिक्सेस हैं। हम कहीं पर SION जोड़ते हैं, कहीं पर TION जोड़ते हैं। देखिए ये सब सफिक्सेस हैं जिनके जुड़ने से वर्ब नाउन में बदलती है। अब आप इनको लेकर के, तो अब जाहिर सी बात है कि हम जब पिछला सेशन कर रहे थे तो मैंने कहा कि आप हर वर्ब के साथ एल नहीं लगा सकते, हर वर्ब के साथ MENT मेंट नहीं लगा सकते, हर वर्ब के साथ ER या OR का प्रयोग नहीं कर सकते। तो अलग अलग चीज़ें, अब थोड़ा सा अब आपको कमर कस के देखना पड़ेगा कि कुछ वर्ब्स में एल लगेगा तो नाउन बन जाएगा, कुछ वर्ब्स में ER या OR लगेगा तो नाउन बन जाएगा, कुछ वर्ब्स में MENT मेंट जोड़ेंगे तो नाउन बन जाएगा। इसी तरह से बहुत सी वर्ब्स हैं जिनके अंत में SION या TION जोड़ा जाए तो वो नाउन बन जाती हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, मान लीजिए मैं देख दूं ADMIT एडमिट, PERMIT पॉमिट, ठीक है, DECIDE डिसाइड, ठीक। अब आप देखें जरा, अब कोई कहे कि ये शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है, तो वर्ब है। परमिट, एडमिट, डिसाइड, निर्णय करना, किसी को कुछ काम को करने के लिए उसको अलाउ करना, परमिशन देना, आज्ञा देना, और एडमिट स्वीकार करना, ठीक। अब देखिए जरा, तो एडमिट से कोई कहे कि नाउन बना दो तो सफिक्स जोड़िए, नाउन बनाइए, स्पेलिंग बदलेगी, ये मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। तो एडमिट से हो जाएगा एडमिशन। देखिए जरा, अब ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, ये जो टी है ये एस में बदल गया, ION जुड़ गया। लेकिन जब बदला, देखिए यहाँ पे सिंगल टी था, यहाँ पे एस डबल हो गया। क्यों हुआ, इसके लिए हम लोगों को एक सेशन करना पड़ेगा, स्पेलिंग पर चर्चा होगी। देखिए परमिट क्या बन गया, PERMISSION, परमिशन। देखिए तो परमिशन, इसके बाद डिसाइड को अगर हम बनाएं तो क्या होगा, DECISION, डिसीजन। अच्छा, आप जब इन चीज़ों को मैं लिख रहा हूं तो जरा सजग होके देखिए। जब मैंने एडमिट को नाउन बनाया तो एस डबल हो गया, जब मैंने परमिट को नाउन बनाया तो एस डबल हो गया, लेकिन जब मैंने डिसाइड को नाउन बनाया देखिए एस डबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं कि इन सब का जवाब स्पेलिंग के रूल्स में है, जिस पर हम लोग अलग से सेशंस करेंगे। पहले इन बातों को निपटा लें तो हम स्पेलिंग वाले मुद्दों पर भी आपसे चर्चा करेंगे कि अक्षर कब डबल होते हैं, कब गायब होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आप देखें जरा, SION जुड़ा तो ये वर्ब क्या बन गए, नाउन बन गए। ऐसे ही तमाम और भी क्रियाएं हैं जहां पे आप TION जोड़ते हैं, जैसे इन्फॉर्म। अब इन्फॉर्म से क्या बनेगा, इंफॉर्मेशन, देखिए नाउन बन गया। सूचना देना, सूचना, तो TION लगाओगे तो नाउन बन रहा है। फॉर्म माने रूप, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। देखें जरा, जैसे सजेस्ट तो क्या बन जाएगा, सजेशन, देखिए नाउन बन गया। तो आप देख रहे हैं ये सफिक्सेज वर्ब को नाउन में बदल रहे हैं, कहीं पर SION, कहीं पे TION। इस तरह से आप किसी भी वर्ब को इजीली नाउन में बदल सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अमूमन आप जब किसी वर्ब को नाउन में बदलते हैं
तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाते हैं, वो भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं। तो हम किसी वर्ब में, ठीक है, सफिक्सेस को जोड़कर उसे नाउन में बदल सकते हैं। अब वो नाउन जब बनेगा तो अलग अलग है, कभी वो कॉमन नाउन बनेगा, कभी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, वो डिपेंड करे। सिर्फ आपने कल टीच से टीचर बनाया तो कॉमन नाउन बना, आपने प्रीच से प्रीचर बनाया तो कॉमन नाउन बना, आपने कलेक्ट से कलेक्टर बनाया, इंस्पेक्ट से इंस्पेक्टर बनाया, ओआर जोड़कर तो कॉमन नाउन बना। लेकिन आज हम जो नाउन्स बना रहे हैं, देखिए, एडमिट से एडमिशन, परमिट से परमिशन, डिसाइड से डिसीजन, इन्फॉर्म से इंफॉर्मेशन, फॉर्म से फॉर्मेशन, सजेस्ट से सजेशन, ये सब क्या बन रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहे हैं। क्लियर है? तो ये सफिक्सेस आपने पिछला सेशन देखा होगा, तो उसको इसको मिला करके हमने आपके सामने जो सफिक्सेस रखे, इन सफिक्सेस के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? नाउन्स का निर्माण कर रहे हैं। कैसे? वर्ब में जोड़कर हम पर्टिकुलर वर्ब को नाउन में बदल सकते हैं। अच्छा, जब वर्ब से नाउन बन रहा है तो फिर एडजेक्टिव से भी नाउन बनना चाहिए। आपने एक हेडिंग डाली थी पिछले सेशन में कि नाउन सफिक्सेस। तो नाउन सफिक्सेस मतलब जो नाउन बनाएं, तो केवल वर्ब ही तो नाउन में नहीं बदलेगा ना, एडजेक्टिव भी नाउन में बदल सकता है। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। देखें जरा अब चीज़ें, इसी तरह से आपके सामने तमाम और भी सफिक्सेस हैं। जैसे आप ITY का प्रयोग करते हैं, आप ENCE का प्रयोग करते हैं, आप ANCE का प्रयोग करते हैं, कभी कभी केवल CE का ही प्रयोग करते हैं। ये सब सफिक्सेस हैं, ये सब नाउन सफिक्सेस हैं। ये जहां भी आपको लास्ट में दिख जाएं, समझिए कि वो शब्द नाउन है। अब आपके सामने मैंने जो सफिक्सेस रखे हैं दोस्त, ये वो सफिक्सेस हैं जो किसी एडजेक्टिव को नाउन में बदलते हैं। आप कोई एडजेक्टिव लीजिए और उसके अंत में इनको ऐड कर दीजिए तो वो नाउन बन जाएंगे। कौन से नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम जब एडजेक्टिव्स को नाउन में बदलते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलते हैं। आप देख लीजिए, एक एक करके इनको जोड़ करके हम लोग देख लिया जाए, आप खुद ही समझ जाओगे। जैसे मैं कहूं एबल, ठीक, योग्य, तो योग्य से क्या बन जाएगा? एबिलिटी, नाउन बन गया, योग्यता। देखो, जैसे पॉसिबल, संभव, तो पॉसिबिलिटी, ये देखिए नाउन बन गया। ध्यान क्या रखना है? आप देखो स्पेलिंग में चेंजेस, आप जब ITY जोड़ रहे हैं यहां पर तो ये ई गायब हो जा रहा है। अब फिर एक समस्या आई कि लास्ट में आने वाले ई गायब कब हो जाते हैं। तो इन मुद्दों पर, ये जो ई गायब होने वाले मुद्दे हैं कि कब ई का ओमिशन हो जाता है, आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे मैंने सेशंस किए हैं, स्पेलिंग रूल्स के कुछ सेशंस, ING जोड़कर पार्टिसिपल कैसे बनाए जाते हैं, कब अंत में आने वाला ई गायब हो जाता है, इन पर कुछ सेशंस पहले से पड़े हुए हैं। आप जरा उनको देख लें, और जो नहीं हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, चर्चा होगी उन पे। अभी फिलहाल मुद्दे पर आए। देखो, तो हम एबल, पॉसिबल क्या कर रहे हैं? इनसे नाउन बना रहे हैं। एबल से एबिलिटी, पॉसिबल से पॉसिबिलिटी, ठीक है। जैसे आप अब ENCE और ANCE को देख लीजिए। अब ध्यान क्या रखना है कि ENCE, ANCE जो लास्ट में होते हैं, तो उसमें आपको फोकस CE पे करना है। क्योंकि ये जो हिस्सा है EN और AN, तो आप तमाम शब्द देखेंगे कि कुछ शब्दों को हम जब नाउन में बदलते हैं या तो वहाँ पे EN आता है और कहीं पे AN आता है। फोकस इस पे नहीं करना है, ये आप शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो आदत पड़ जाएगी। फोकस आपको CE पे करना है, जो लास्ट में CE है। एग्जैक्टली CE पे फोकस करिए तो आप एडजेक्टिव्स को नाउन बनाने में माहिर हो जाएंगे। अब आपने ध्यान दिया होगा कि इंग्लिश में तमाम ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका अंत टी में होता है। अब उस TE को अगर हम हटाकर CE ऐड कर देते हैं
तो वो नाउन बन जाता है। और जब ये CE ऐड होता है दोस्त, तो फिर उसमें कभी उसके पहले A आता है, कभी E आता है, तो हम कभी ENCE लिखते हैं, कभी ANCE लिखते हैं, और कभी कभी केवल CE ही लिखते हैं। वो आप जब शब्दों को अब ध्यान से देखना शुरू करेंगे तो आपका मस्तिष्क उनको रिसीव करना शुरू कर देगा। पहले ऐसे सोचना तो शुरू करिए। अब देखिए जरा, तो आप नाउन बना रहे हैं एडजेक्टिव से, कहीं पर ITY जोड़कर। अब आप तमाम शब्द आपको दिमाग में आ रहे होंगे, उनको सहेजते जाइए ना। फॉर्मल, फॉर्मेलिटी बन गया नाउन ना। एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबिलिटी, आप अब चीज़ों को बना रहे हैं। एडॉप्ट, एडॉप्टेबिलिटी, जहाँ भी ITY लगाएंगे तो एडॉप्टेबल, एक्सेप्टेबल ना। नॉर्मल, नॉर्मलिटी, तो आप ITY लगा देंगे तो नाउन बन जाएगा। अब वो पूरा जखीरा है, उनको यहाँ लिख करके लिस्ट बनाने कोई मतलब नहीं है। मन में सोचिए, चीज़ों को तैयार करें। अब जान गए हैं कि बहुत से एडजेक्टिव होते हैं जिनमें हम ITY जोड़ते हैं तो वो नाउन बन जाते हैं, खासकर जिनके अंत में BLE आया हो, उसमें तो पक्का ITY ही लगता है। ठीक है, अब जा इन पर ध्यान दिया जाए, CE वाले पर। देखो आपको पता है, जैसे PATIENT, पेसेंट, देखो लास्ट में T आया तो नाउन क्या हो जाएगा? PATIENCE, पेसेंस। देखना जी, ENCE आ गया ना, ये तो पहले से मौजूद है। देखो EN मौजूद है, आपको केवल इस T को CE में बदल देना है, नाउन बन जाएगा। फिर देखिए आप जैसे DIFFERENT, डिफरेंट। फिर देखिए पहले से EN मौजूद है, देखो ये डिफरेंट, ये EN मौजूद है ना। चेंज ये T होगा, इसलिए इस नियम को आसान कर लीजिए कि ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके अंत में T आया हो उनको हम CE में बदल देते हैं तो वो नाउन बन जाते हैं। अब देखिए जा, डिफरेंट से डिफरेंस बन गया ना। जैसे कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट, तो नाउन क्या बन जाएगा? कॉन्फिडेंस। देखिए जरा, जैसे प्रेजेंट, तो नाउन क्या बन जाएगा? प्रेजेंस। इन सब में देखिए लास्ट में ENCE, तो एग्जैक्टली हम लोगों ने जब इसमें जोड़ा तो क्या जोड़ा? CE जोड़ा, वो EN पहले से मौजूद है ना। कॉन्फिडेंस, और देखिए कॉन्फिडेंट भी होता है, कॉन्फिडेंट भी होता है। देखो ये इसका मतलब आत्मविश्वास ना। अब इसी में ए कर दोगे तो आपका जिस विश्वास पात्र, जिस पर आप भरोसा करते हो, आपका कॉन्फिडेंट है, DANT, और DENT आपका भरोसा, आत्मविश्वास है। तो ANCE, ENCE इनको संभालिएगा। बेसिक बात यह है कि जिन एडजेक्टिव्स के अंत में T आया हो, हम उस T को ओमिट करके सफिक्स के रूप में CE जोड़ देते हैं तो वो नाउन बन जाते हैं और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। आप ध्यान से देखें इन चीज़ों को। नाउन सफिक्सेज, पिछला सेशन जो शुरू हुआ था हम उसी की अधूरी बातों को यहाँ पर रखें। क्या कि हम T को CE में बदलकर, ITY जोड़कर, TION जोड़कर, SION जोड़कर, AL जोड़कर, ER जोड़कर, OR जोड़कर किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव को इजीली नाउन में बदल सकते हैं। तो जरा इन चीज़ों को संभालिएगा, इनको देखिएगा और नाउन बनाइएगा। एक आपके सामने और सफिक्स है जो एडजेक्टिव को नाउन में बदलता है ना, और वो आप अच्छे से जानते हैं, देखे हैं, सुने हैं, बस कभी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है, तो अब ध्यान देना शुरू करिए। ये चीज़ें ध्यान से देख लीजिएगा कि ITY जोड़कर, CE जोड़कर हम किसी एडजेक्टिव को नाउन में बदल देते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल्स आप और इमेजिन करिएगा। अब सोचना शुरू करिए, लिखने के बजाय मन मस्तिष्क में सोचना शुरू करिए। इसी तरह आप देखेंगे एक बड़ा ही फेमस सफिक्स है जिसके लगने से कोई एडजेक्टिव नाउन में बदल जाता है। वो क्या है? वो है NESS, नेस। जोड़िए
एडजेक्टिव को नाउन बनाइए। अब आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा अब दायरा बढ़ता जा रहा है कि ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक ही सफिक्स हर जगह नहीं लगेगा। अब आप देख लो, आप बना डालिए, जैसे गुड, तो गुड से क्या बनेगा? गुडनेस बन गया नाउन। जैसे ग्रेट, तो ग्रेट से क्या बनेगा? ग्रेटनेस बन गया नाउन। देखिए ना, शाय, शर्मिला या शर्मिली, शाइनेस। अब आप समझ रहे हैं, अब आपके दिमाग में रेड, रेडनेस, वाइट, वाइटनेस, टॉल, टॉलनेस, ब्लैक, ब्लैकनेस, अब नेस लगाते जाओ, एडजेक्टिव को नाउन में बदलते जाओ। तो इस तरह से नाउन सफिक्सेस जिनको जोड़ने पर हम किसी वर्ब या एडजेक्टिव को नाउन में बदल देंगे। जाहिर सी बात है, जब एडजेक्टिव्स नाउन बनेंगे तो वो पक्का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। जब हम वर्ब्स को नाउन में बदलेंगे तो डिपेंड करेगा, कुछ वर्ब्स कॉमन नाउन बनेंगी, कुछ वर्ब्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेंगी। वहां पर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ज्यादा बनते हैं, कॉमन कम बनते हैं, लेकिन नाउन बनता है। तो ये पिछले और इस सेशन को मिला के हम लोगों ने क्या देखा कि नाउन सफिक्सेस कौन से होते हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। और ध्यान क्या रखना है कि हम जब नाउन सफिक्सेस को जोड़ेंगे तो ये केवल या तो वर्ब में जोड़ेंगे या तो एडजेक्टिव्स में, क्योंकि यही तो डेरिवेशनल हैं, यही विकारी शब्द हैं। तो हम किसी एडजेक्टिव में या किसी वर्ब में नाउन सफिक्सेस को ऐड करते हैं तो वो नाउन बन जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई आपको इनको देख करके कहे कि भैया इनको रिवर्स लेके आओ, इनको एडजेक्टिव बना दो, इनको वर्ब बना दो, तो ये तो बहुत आसान काम है। कोई कहे कि मैनेजमेंट को वर्ब बनाओ तो मैनेज, अरेंजमेंट को वर्ब बनाओ अरेंज। बोलो भाई, परमिशन को वर्ब बनाओ परमिट, ओमिशन को वर्ब बनाओ ओमिट, ठीक है ना। कंपटीशन को वर्ब बनाओ कॉम्पीट, एडमिशन को वर्ब बनाओ एडमिट। बहुत आसान है, ठीक है। तो आप इनको हटा दीजिए। हाँ, जब हटाइएगा तो जरा स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिएगा। एडमिशन में SSION है, एडमिट में T है। परमिशन में, ओमिशन में SSION है और ओमिट परमिट में T है। आपको ध्यान रखना होगा। और ये जो बार बार आप फिर सोच रहे हो कि मिस्टर तिवारी वो T अकेला था तो S में बदला तो डबल क्यों हो गया? जाहिर सी बात है, चर्चा का विषय है, होगी चर्चा। इसी तरह से कोई आपको एडजेक्टिव दे दे कि ग्रेटनेस को नाउन में एडजेक्टिव में बदलो ग्रेट, गुडनेस को एडजेक्टिव में बदलो गुड, बोलिए ब्लैकनेस को एडजेक्टिव में बदलो ब्लैक, हटा दीजिए उसको। उसको हटाएंगे, वहां कोई स्पेलिंग में चेंज है नहीं तो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इस तरह से मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको एडजेक्टिव्स और वर्ब्स को नाउन में बदलना सिखाने की कोशिश की और शायद आप तक में पहुंचा। आने वाले सेशंस में इसी तरह से कोई वर्ब नाउन कैसे बनता है, कोई एडजेक्टिव नाउन कैसे बनता है, कोई वर्ब एडजेक्टिव कैसे बनता है, कोई एडजेक्टिव वर्ब कैसे बनता है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और मैं जब ये करता जाऊंगा आप में एक बेचैनी बढ़ेगी स्पेलिंग्स को लेके कि सर ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं। तो फिर ये जब बात खत्म होगी तो अगला सेशन हम स्पेलिंग्स पे करेंगे। इनको खत्म करने के बाद बाकी के सेशंस चर्चा होती रहेगी। आप जुड़े रहें, देखते रहें, टिप्पणी करते रहें, राय देते रहें और अंगूठा भी दिखाते रहें, मतलब लाइक करते रहें। ये भी जरूरी है, लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।